नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर 1949 में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के अवैध वाले कश्मीर को कई बार पाकिस्तान के सामने अपना विरोध भी दर्ज करवाया गया, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई भी समाधान निकल नहीं पाया है। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, तब से पीओके को वापस भारत में मिलाने की मांग भी जोर पकड़ने लग गई है। अब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेंगे और आज का हमारा पहला सवाल इसी पर आधारित है, वो ये कि क्या पीओके को वापस भारत में लाने का वक्त आ गया है। इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। 1 जनवरी 1949 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भूभाग पर धोखे से जबरन कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान का ये कब्जा आज भी बरकरार है, लेकिन इस कब्जे से पीओके को वापस भारत में मिलाने का समय आ गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जिस तरह अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया, उसी तरह मोदी सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को आजाद कराने का संकल्प निभाएगी। हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास। मोदी सरकार के मंत्री पहले भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीरी भूभाग को भारत में वापस मिलाने की बात कह चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि अब वो जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वो पीओके भी उसमें शामिल होता है। जब मैं जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। हाल के दिनों में पाकिस्तान अंदर और बाहर दोनों मोर्चे पर बुरी तरह से विफल साबित हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल होने की वजह से वहां के लोगों में इमरान खान सरकार के प्रति नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद की वजह से भी पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद खराब है। तो मेरे को लगता है इनकी स्थिति बहुत खराब है और धीरे धीरे ये पाकिस्तान धीरे धीरे शायद टूटेगा और वक्त आ गया। और मेरे को लगता है पहला शायद खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके, गिलगिस्तान, ये धीरे धीरे होगा और पाकिस्तान में सीज टू एग्जिस्ट एज अ नेशन। तो ये मेरे को लगता है कि जो आपने बोला पीओके ही नहीं, शायद पूरा पाकिस्तान को वो नहीं कंट्रोल पर कर पाएंगे और उसका नतीजा यही होगा कि वो टुकड़े टुकड़ों में बट के और जहां पर वो ज्वाइन करना चाहेगा वो शायद करेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करता रहा है और ये बात समय समय पर दुनिया के सामने साबित होती भी रही है। शायद यही वजह है कि भारत की तरफ से कश्मीर पर से पाकिस्तान के अवैध कब्जे को खत्म करने के संकेत दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं,
उससे वहाँ की जनता जो है वो बुरी तरह से परेशान है, त्रस्त है। खुद पाकिस्तान घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों से जूझ रहा है और इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर संकट भी गहरा गया है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल यही है और दूसरा सवाल ये है कि क्या पीओके को संभाल पाना पाकिस्तान के बस में नहीं है? इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन। सुनिए। मैं तो बोलूंगा पीओके ही नहीं, मेरे को लगता है उनको पूरे पाकिस्तान को संभालना बहुत मुश्किलात हो गया है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा ले लिए, गिलगिस्तान का इलाका, पीओके का इलाका और बलूचिस्तान, सिंध, सारे स्टेट्स में तो और वहाँ पंजाब अलग स्थल है और जो पाकिस्तान पंजाब है। तो मेरे को लगता है इनकी स्थिति बहुत खराब है और धीरे धीरे ये पाकिस्तान धीरे धीरे शायद टूटेगा और वक्त आ गया। और मेरे को लगता है पहला शायद खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके, गिलगिस्तान, ये धीरे धीरे होगा और पाकिस्तान में सीज टू एग्जिस्ट एज अ नेशन। तो ये मेरे को लगता है कि जो आपने बोला पीओके ही नहीं, शायद पूरा पाकिस्तान को वो नहीं कंट्रोल पर कर पाएंगे और उसका नतीजा यही होगा कि वो टुकड़े टुकड़ों में बट के और जहां पर वो ज्वाइन करना चाहेगा वो शायद करेगा। अब देखिए, खुद संकट में घिरे इमरान खान को अब भारत याद आ रहा है। इमरान खान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति आज़ाद है और ये लोगों के हितों का पूरा ख्याल रखती है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल यही है और तीसरा सवाल है कि अब इमरान क्यों कर रहे हैं आखिर भारत की तारीफ? इसके बारे में भी बता रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ संजय मेस्टन। क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। ये बड़ा विचित्र, मेरे को भी समझ भी नहीं आया ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यही इमरान खान ने जब तालिबान वापस किया था अमेरिका के जाने के बाद और जब वहाँ की जो सेना थी अफगान नेशनल आर्मी और जब अशरफ गानी भाग गए थे, तो पूरे हमारे देश को याद होना चाहिए इमरान खान के क्या स्टेटमेंट थे। उनके स्टेटमेंट बहुत क्लियर थे कि ये मतलब जैसे एक आज़ादी की लड़ाई है, इन्होंने जीत लिया है वगैरह वगैरह। तो अब वो इंडिया को शायद इस पॉलिटिकल क्राइसिस में शायद इंडिया का नाम ले रहे हैं। तो देखिए, इमरान खान इन दिनों सियासत के ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां से उनका बचकर निकलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होकर विश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है और खास बात यहां पर देखने वाली ये है कि इमरान की पार्टी के भी कई सांसद विपक्ष के साथ ही जाकर मिल गए हैं। ऐसे में आज का हमारा चौथा सवाल यही है और चौथा सवाल कि क्या खतरे में है पाकिस्तान की इमरान सरकार? इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इमरान खान की प्रधानमंत्री की कुर्सी अब केवल चंद दिनों की मेहमान है। पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी उथल-पुथल हो रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की एक और सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में सफल नहीं हो सकेगी। दरअसल इस बार इमरान खान विपक्षी दलों की गुगली के आगे बेअसर नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उनके खेमे के सांसद ही उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं, उससे उनका हिट विकेट होना तय है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 24 सांसदों ने बगावत कर दी है। इसके बाद इमरान की कुर्सी खतरे में है। 25 मार्च से पाकिस्तान में संसद सत्र शुरू हो सकता है। आने वाले सत्र में एकजुट विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। विपक्ष के साथ साथ इमरान की मुसीबत उन्हीं की पार्टी के 24 सांसद हैं जो विरोधी खेमे में मिल गए हैं। पाकिस्तान संसद में कुल 342 सीटें हैं और बहुमत के आंकड़े के लिए 172 सांसदों का समर्थन चाहिए। अभी इमरान खान की सरकार के पास 179 सांसदों का समर्थन है, लेकिन अगर उनकी पार्टी के 24 बागी सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया तो इमरान सरकार का गिरना तय है।
इमरान खान पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में ही सरकार चला रहे थे। साल 2018 में पाकिस्तान सेना के कहने पर ही पाकिस्तान के छोटे दलों के 7 सांसदों ने समर्थन देकर इमरान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन इस बार इमरान के सामने संकट ये है कि इमरान खान के ऊपर से सेना ने अपने हाथ खींच लिए हैं। सरकार पर संकट को देखते हुए 2 दिन पहले इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुलाकात की और उनसे मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल और ISI चीफ नदीम अंजुम ने 22 और 23 मार्च को होने वाले OIC कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान को पद छोड़ने के लिए कह दिया है। कहीं से मदद न मिलती देख इमरान खान इस स्थिति के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके दल के बागी सांसद विपक्ष के इशारों पर काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आज ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। अब तक हमें आलमी सतह पे एक महंगाई का समुंदर आया हुआ है, तो सारा वक्त हमें बोझ पड़ा रहता है। किस तरह हम लोगों के आसानी पैदा करें, किस तरह महंगाई कम करें, ये सारा वक्त मेरी और मेरी टीम सोचती है कि क्या क्या हम हरबे इस्तेमाल करें। अगले सप्ताह पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली का सत्र बुलाए जाने और उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की उम्मीद है। ऐसे में देखना है कि चंद दिनों में इमरान अपनी कुर्सी की रक्षा करने में किस तरह से सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इमरान खान को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने इमरान का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। फौज के समर्थन की उम्मीद लिए इमरान ने सेना प्रमुख बाजवा से अपनी सरकार को बचाने की एक गुहार लगाई थी, लेकिन फौज ने इस मामले में अपने हाथ साफ खड़े कर दिए। ऐसे में आज का हमारा 5वां सवाल और अहम सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ। 5वां सवाल है कि इमरान के पास अब ऑप्शंस, विकल्प आखिर क्या बचे हैं? पाकिस्तान में इमरान सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री के पद पर इमरान खान के दिन केवल गिने चुने बचे हैं। इमरान खान की पार्टी के ही 24 सांसदों के बगावती रुख ने इमरान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अगर इन सांसदों ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर वोटिंग की तो इमरान खान का जाना तय है। इसीलिए सरकार बचाने के लिए इमरान कैंप भी जुट गया है। नाराज सांसदों को पहले मनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें एक्शन की धमकी दी जा रही है। दल बदल कानून के तहत बगावती सांसदों को नोटिस भेजा गया है, लेकिन ये असंतुष्ट सांसद इस्लामाबाद के सिंध हाउस में है, जो विपक्षी पार्टी PPP के कब्जे में है। इसलिए यहां से इमरान को निराशा हाथ लगने वाली है। अपनी सरकार पर आए संकट को टालने के लिए अब इमरान खान नया पैंतरा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान ने विपक्ष पर अपने सांसदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इमरान इसी बहाने हॉर्स ट्रेडिंग का कानूनी प्रावधान इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि बागी सांसदों की सदस्यता ही खत्म हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान के संविधान में आर्टिकल 63A का हवाला दिया जा रहा है। ये जो 63A है, आर्टिकल का 63A, आइन का आर्टिकल 63A, इसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करने जा रही है, जिसमें आज फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में ये कहा कि हम ये पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि एक पार्टी मेंबर जो वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हो और उसके बाद अपनी वफादारियां उस पार्टी के साथ तब्दील कर ले, तो जो उसने वोट हासिल किया उस पार्टी के नाम पर, उस वोट की हैसियत क्या रह जाती है। और फिर ये कि अब जो इजलास होना है वोटिंग के लिए, वो होगा नहीं होगा, उस पर ही बड़ी बातें की जा रही हैं। इमरान ने आखिरी विकल्प के तौर पर सेना से सुलह की कोशिश की,
इसके तहत इमरान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करके संकट को टालने की अपील की, लेकिन बाजवा की तरफ से इमरान को टका सा जवाब दे दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना के अधिकारियों ने इमरान से इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक के बाद इस्तीफा देने को कह दिया है। माना जा रहा है कि इमरान के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है। इसके मुताबिक उन्हें बता दिया गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना ही होगा। हाँ, अगर वो चाहें तो उनकी पार्टी का कोई नेता PM जरूर बन सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इसे -1 फॉर्मूला कहा जा रहा है। -1 फॉर्मूला के मुताबिक इमरान खान खुद अपने पद से इस्तीफा दे दें, अपनी पार्टी से किसी को प्रधानमंत्री बनने दें। इससे पाकिस्तान के आम चुनाव 1 साल टाले जा सकेंगे। लेकिन इमरान खान इस बात के लिए फिलहाल राजी नहीं हो रहे। लेकिन इमरान और उनके मंत्री जानते हैं कि वोटिंग में सरकार का गिरना तय है, इसलिए वो इसे टालने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो इसमें कब तक सफल हो सकेंगे, कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, अगर इमरान खान की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से छुट्टी हो जाती है तो पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? इसके लिए इमरान की पार्टी PTI के ही शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक के नामों की पाकिस्तानी मीडिया में जोरदार चर्चा है। ऐसे में आज का हमारा छठा सवाल यही है, और वो ये कि इमरान के बाद फौज का भरोसेमंद आखिर है कौन? इसके बारे में बता रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ अश्विनी सिवाच। तो समय बताएगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो इमरान खान को ही उन्होंने सिलेक्ट कर रखा था। हो सकता है कि ओपोजिशन भी मानने को तैयार है। अगर इमरान खान हट जाता है तो शाह मोहम्मद कुरैशी मुझे लगता है एक प्रोबेबल चॉइस हो सकता है। तो इमरान खान की देखिए चौतरफा फजीहत हो रही है, यहाँ तक कि वो अपनी पाकिस्तानी आवाम का भी भरोसा खो चुके हैं, गंवा चुके हैं। महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाय वो असंवेदनशील बयान दे रहे हैं, जिससे जनता भी काफ़ी नाराज़ है। ऐसे में आज का हमारा आखिरी और 7वां सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ, वो ये कि इमरान की फजीहत के जिम्मेदार कौन हैं? इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में कुछ दिनों की मेहमान है। इमरान सरकार उस स्थिति में पहुंच गई है जहां से उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इमरान को इस स्थिति में पहुंचाने वाले हैं विपक्ष दलों के 3 नेता। ये तीनों नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलेमाए फल्ज के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान। इन सभी ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तीनों ही दलों ने इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हाथ मिला लिया है। इन नेताओं ने इमरान की ऐसी सियासी घेराबंदी की है कि इमरान की पार्टी के 24 सांसद बागी हो गए हैं। इसीलिए इमरान खान विपक्षी नेताओं को जी भर के कोस रहे हैं। तो सबसे पहले आज ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। अब तक हमें आलमी सतह पे एक महंगाई का समुंदर आया हुआ है, तो सारा वक्त हमें बोझ पड़ा रहता है कि किस तरह हम लोगों के आसानी पैदा करें, किस तरह महंगाई कम करें। ये सारा वक्त मेरी और मेरी टीम सोचती है कि क्या क्या हम हरबे इस्तेमाल करें। सियासत के अलावा इमरान पाकिस्तान आवाम में अलोकप्रिय साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महंगाई से पाकिस्तानी जनता त्रस्त है और इमरान इस पर असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। पिछले रविवार को इमरान खान ने कहा था कि वो आलू टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राजनीति में नहीं आए। इमरान खान के इस असंवेदनशील बयान पर विपक्ष हमलावर हुआ था और जनता में इमरान को लेकर गुस्सा बढ़ा। जरूरी सामानों की बढ़ी कीमतों ने यहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर, चीनी 105 रुपए किलो,
10 किलो आटा 720 रुपए, 1 लीटर दूध 150 रुपए, 1 किलो चिकन 340 रुपए, 1 दर्जन अंडे 141 रुपए, 1 किलो टमाटर 80 रुपए, 1 किलो आलू 55 रुपए, 1 किलो प्याज 52 रुपए। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक बिजली की दरें 57% तक बढ़ी हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इमरान खान जो है एक अच्छे क्रिकेटर तो थे, मगर अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे। उन्होंने जो देश का गवर्न किया वो काफी कमजोर था, उसकी फॉरेन पॉलिसी भी कमजोर थी और इकोनॉमिक पॉलिसी भी कमजोर थी। इंटरनली भी देश बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, इकोनॉमिकली आज वो टूटने के कतार पे है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपए में जोरदार गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। ऐसे में सियासत के साथ साथ घरेलू मोर्चे पर लोगों की नाराजगी इमरान को भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, क्योंकि आगे आपके लिए है फैक्ट चेक। नमस्कार।